नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले मैं कौन हूँ इस समस्या को सुलझा लीजिए, बाद में अन्य सभी समस्याओं को सुलझा पाएंगे। हमें लगता है कि समस्याएं बाहर से आती है, समस्याएं भीतर मन से आती है। मन मूल स्रोत से आता है। मूल स्रोत से हम दूर है, विभाजित है, उसमें समाहित नहीं है। उसमें स्थित हो जाने पर बहुत बड़ी सामर्थ्य उत्पन्न होती है। तथाकथित बाहरी समस्याओं पर निर्भरता बिल्कुल खत्म हो जाती है। बाहर हमें सबकी अनुकूलता चाहिए, अपनापन, आत्मीयता चाहिए। कभी देखा होगा हिंसक पशु भी पशुओं के छोटे बच्चों के पास आकर उन्हें दुलार कर बिना हानि पहुंचाए वापस चले जाते हैं। ऐसे दृश्य कम ही देखने को मिलते हैं। बाकी तो संसार हिंसक पशुओं से ही नहीं, हिंसक मनुष्यों से भी भरा पड़ा है। कल मैं एक संदेश पढ़ रहा था, जो इंसान खुद को नहीं जानता उससे किसी भी तरह के अपनेपन की, प्रेम की या वफादारी की उम्मीद करना एकदम नासमझी है। वो खुद अपना नहीं हो पाया, आप उसके अपने कैसे हो सकते हैं। दो तरह के लोग हैं, एक वे जो अपने आप से टूटे हुए हैं, एक वे जो अपने आप से जुड़े हुए हैं। अपना केंद्र हृदय है, सबका केंद्र हृदय है। इसलिए जो अपने आप से जुड़ जाता है वह अपने हृदय से जुड़ जाता है। जो अपने हृदय से जुड़ जाता है वह सबके हृदय से जुड़ जाता है। हृदय एक ही है, यह ईश्वर है। सुहृदय सर्वभूतानां कहने वाला जो भी अपने हृदय से जुड़कर सबके हृदय से जुड़ जाता है वह ईश्वर से अर्थात मूल से जुड़ जाता है। मूल से टूटे हैं तो किसी पर निर्भर हो जाते हैं, फिर उससे अपनेपन की, प्रेम की, वफादारी की उम्मीद करते हैं। वह खुद टूटा हुआ है, अपने आप को नहीं, अपने आप का नहीं है। अपने आप से जुड़े तो अपना हो तो सबका हो, क्योंकि हृदय एक है तथा अपनेपन से भरा हुआ है। यही कारण है जो हृदय में स्थित है उसे कोई पराया नहीं लगता ही नहीं। काल भी सामने आकर खड़ा हो जाएगा तब भी अपने आप का अनुभव होगा, परायेपन का नहीं। कृष्ण कहते हैं मैं ही मृत्यु हूँ। पोद्दार जी को बड़ा रोग हो गया था तो उन्होंने कविता लिखी, देख मृत्यु का वेश धरे है, धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। अपने से कौन डरता है। मनुष्य तो डर से भी डरता है, जबकि डर, भय आदि वृत्तियां भी अपनी है, पराई नहीं। पराया मानने का कारण हम मन बुद्धि में जीते हैं, हृदय में नहीं। जो हृदय में जीता है वही जानता है पराया कोई भी नहीं है। हर आदमी मूलतः हृदय स्वरूप है और हृदय को अब पराया मानने से बड़ी विसंगति और क्या हो सकती है। बेशक पहले हम अपने हृदय से जुड़े, फिर इसकी अपनेपन की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। किए बिना होता नहीं, केवल विचार में बने रहना अपर्याप्त है। आत्मा पर बड़े लेख लिखे जा सकते हैं, पर आत्मस्थिति नहीं है तो क्या लाभ। आत्मा कोई अनजानी चीज तो है नहीं।
आत्मा अर्थात स्वयं, सेल्फ, और स्वयं का अनुभव सभी को हो ही रहा है। इसलिए जिससे भी कोई भी विचार उठे, स्वयं से पूछा जाए, यह विचार किसे उठा? मुझे। मैं कौन हूँ? अभी यहाँ इसी वक्त मैं कौन हूँ? क्योंकि मन बुद्धि हमेशा तब वहाँ रहते हैं, दूसरों का हिसाब लगाते रहते हैं, दोस्त दुश्मन अपने पराये अनुकूल प्रतिकूल के विश्लेषण में रहते हैं। तब वहाँ के चिंतन में रहने से अभी यहाँ जो स्वयं का होने का अनुभव हो रहा है, उसमें ध्यान पूरी तरह से हट जाता है। कहा है, पर थी खस स्वमा वश, आटलू बस। दूसरे से खिसको, अपने पास, अपने में आ जाओ। हम अभी यहाँ स्वयं से खिसक कर तब वहाँ दूसरे में बस जाते हैं, उससे उम्मीद करने लगते हैं अपनेपन की, प्रेम की, वफादारी की। वफादार तो वही होगा जो अपने हृदय से जुड़कर सबके हृदय से जुड़ा हुआ हो। चेहरे देखने से क्या होगा? चेहरे देखने में तो उसकी अनुकूलता की अपेक्षा रहती है। चेहरे पर अनुकूलता झलकी तो बड़ी खुशी होती है, प्रतिकूलता झलकी तो बड़ी तकलीफ होती है। दिन भर प्रतिकूल चेहरा घूमता है नजरों के आगे। कैसी अजीब बात है। चेहरा सतह पर है, सतही है, हृदय अपनी गहराई में है। हम गहराई को छोड़कर सतह पर जाएंगे तो हम ही सतही हो जाएंगे। जो हमारा सतही चेहरा देखेगा वह वैसा ही महसूस करेगा। जो हमारे हृदय की गहराई का अनुभव करेगा वह सोचने के लिए मजबूर होगा। अब वहाँ सतही चेहरे पर झलकने वाली खुशी नाखुशी का मामला नहीं है, वह तो बड़ी दयनीय स्थिति है। क्यों निर्भर है हम चेहरों पर? क्यों हम अपने हृदय की गहराई में नहीं उतरते? क्यों अस्तित्व से होने के अनुभव से दूरी नहीं समाप्त कर देते? यदि हमारी खुद से दूरी, खुद से खुद का विभाजन समाप्त हो जाए तो कुछ भी पराया नहीं लगेगा। पराया मानकर हम ही हमसे पराये हो जाते हैं। माया और क्या है? कोई पराया नहीं है, हम ही पराये हैं हमसे। हम अपने को सचमुच अपना अनुभव करें तो उस अपने पन के अनुभव में समस्या कहाँ है? समस्या शब्द तो अलगाव, बिखराव का सूचक है। टूटे हुए हैं हम स्वयं से, इसलिए जुड़े अपने आप से। किसी को अपना पराया मानने से पहले यह मैं कौन हूँ, अनुसंधान इसके लिए है। मुझे होने का अनुभव हो रहा है तो सभी को हो रहा है, और हृदय इसका केंद्र है, मन बुद्धि नहीं। इसके लिए मन बुद्धि के अपने पराये दोस्त दुश्मन के भेद को छोड़कर पहले हृदय को अनुभव करना होगा जो हो ही रहा है। सिर्फ ध्यान उधर से हट गया है और पर निर्भरता बढ़ गई है। सभी परायेपन की समस्या से ग्रस्त है, सबकी यही हालत है। हर आदमी दूसरे के बहाने स्वयं को पराया अनुभव कर रहा है, जबकि स्वयं पूरी तरह से अपना है। आदमी हृदय से टूटा हुआ है और दूसरे से आत्मीयता की, अपनेपन की उम्मीद कर रहा है। क्या हम उसकी यह उम्मीद पूरी कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें अच्छी तरह से अपने हृदय से जुड़ना पड़े, बजाय मन बुद्धि में रहने के। अपने को अपना अनुभव करना पड़े, यह सुविधा मन बुद्धि में नहीं है। हम हृदय से जुड़ने की जगह हमेशा मन बुद्धि की समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हैं। एक सुलझती है तो दूसरी उत्पन्न होती है, वह स्थायी समाधान है। स्थायी समाधान तो एक ही है। स्वयं से जुड़कर सबसे जुड़े रहिए। भागने बचने की मत सोचिए, वह मन बुद्धि का काम है। स्थायी समाधान हृदय से ही संभव है। हृदय साक्षात ईश्वर है, मन बुद्धि माया के उपकरण है।